Good evening, everyone, and welcome to Daily Current Initiative of Bhutani Academy. आज है 12 अगस्त और हम लोग करेंगे आज के डिटेल्ड करंट अफेयर्स की बात। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सीजीपीएससी और उससे एसोसिएटेड रेलेवेंट एग्जाम्स जैसे कि व्यापम में हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्वच्छता संगम है 2025 का वो कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो 4 जगह का नाम दिया है छत्तीसगढ़ में, वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिलासपुर में। तो विष्णुदेव सहाय आज की डेट में ही जो मुख्यमंत्री हैं वो इस इवेंट को का इनॉग्रेशन करेंगे, बिलासपुर में ऑर्गेनाइज करेंगे, इंडोर स्टेडियम बिलासपुर में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्वच्छता संगम तो ये कौन से मिशन के अंदर स्टार्ट हुआ होगा? तो स्वच्छ भारत मिशन जो स्कीम है उसी के अंदर आयोजित किया गया होगा। और स्वच्छता मतलब क्या होगा? ये क्लीनलीनेस ड्राइव को प्रमोट करेगा, स्वच्छता को प्रमोट करेगा, ठीक है। और कौन से एरिया की स्वच्छता? स्वच्छ भारत मिशन में 2 प्रकार के मिशंस हैं, एक अर्बन एरियाज और एक रूरल एरिया, एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र। तो ये जो स्वच्छता संगम है किसके लिए? अर्बन एरियाज के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा? महुआ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से मिशन के अंदर आता है? तो स्वच्छ भारत स्कीम के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा स्वच्छता संगम। कहां पर हो रहा है? ये बिलासपुर शहर में हो रहा है। किसने इसको इनॉग्रेट किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने इनॉग्रेट किया। और शहरी क्षेत्रों में जो क्लीनलीनेस ड्राइव है, स्वच्छता ड्राइव हो, उसको प्रमोट करने के लिए ये मिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हाट वेर द 3 क्रिटिकल पिलर्स ऑफ एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट डिस्कस्ड एट इकोनॉमिक टाइम्स सूनिक्रॉन समिट 2025। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, वो क्या है? सूनिकॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपने बहुत बार सुना होगा यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसी स्टार्टअप होती है जिसकी वैल्यूएशन क्या हो? अभी अभी $1 बिलियन, जिसका वैल्यूएशन जिससे ज्यादा हो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। और इसी से एक टर्म डिराइव्ड है जिसको बोलते हैं हम सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न मतलब ऐसी स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन क्या होने वाला हो? जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन जल्द ही हो सकता है। और क्योंकि एआई की डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, एक इंसान जो पहले काम करता था उसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुका है। मतलब कि अब क्या माना जा रहा है, इनफैक्ट ये भी प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्दी एक पर्सन क्या कर सकता है? यूनिकॉर्न बना सकता है। 1 पर्सन कंपनी भी यूनिकॉर्न बन सकती है। तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली जो एग्जाम्स करंट अफेयर्स या साइंस एंड टेक में ज्यादा फोकस करते हैं। ये टर्म का मतलब क्या है? सूनिकॉर्न। सून टू बिकम यूनिकॉर्न इज सूनिकॉर्न। तो ये किससे डिराइव्ड है? सून प्लस यूनिकॉर्न, ऐसी कंपनी जो जल्दी यूनिकॉर्न बन जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? सूनिकॉर्न। और इसके 3 क्रिटिकल पिलर्स क्या हैं? इनफैक्ट एआई के कहीं पर भी जो क्रिटिकल पिलर्स हैं वो क्या क्या रहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, सिक्योरिटी रहता है और एथिक्स रहता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की बातचीत चल रही है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कोई भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी या फिर पर्सनल सिक्योरिटी में कहीं पर भी एआई की वजह से कोई हानि ना आए। पर्टिकुलरली ये किस एस्पेक्ट पे आता है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तीसरे नंबर पर आता है एथिक्स। एथिक्स में 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं, प्राइवेसी रिलेटेड। प्राइवेसी मतलब मेरी निजी जिंदगी में एआई ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, मेरे डेटा को ना चुराए और उस डेटा को चुरा के बेच ना दे। और सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है? कॉपीराइट। तो कभी भी कॉपीराइट मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बुक लिखा और वो बुक को क्या किया? एआई ने बोरो कर लिया और उस बुक से क्या कर लिया? सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एक पब्लिक फोरम में
फ्री में बेच दिया। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी जो लिखित बुक थी वो मेरी परमिशन के बिना एआई यूज कर ले रहा है, तो कॉपीराइट वायलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, एथिक्स। किसी भी एआई रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ये तीनों एस्पेक्ट ध्यान रखना ही है, जो इस सुनी क्रॉन समिट ने भी हाईलाइट किया है इकोनॉमिक टाइम्स का। ठीक है, बाकी एआई से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आप और हम आजकल डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं। एआई हमारी लाइफ को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट वो किसका पार्ट होता है, मेंस का, रादर देन फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। तो यहां पर हम उस चीज की ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को, साल भर में दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, 2000 में एक क्या किया गया था, रिजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, और तभी से बार बार इसी दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। वो रिजोल्यूशन क्या था कि जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं वो क्या है, बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट। तो पहली बार यूथ के चैलेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था 12 अगस्त 2000 में। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थीम। इस बार की थीम क्या है, लोकल यूथ एक्शन फॉर एसडीजीज एंड बियॉन्ड, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो क्षेत्रीय युवा है उनका क्या योगदान रहेगा, वो इस बार नेशनल यूथ डे की थीम है। ये थीम जरूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंट्रल बॉडी इज प्रपोज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, कैबिनेट इसको क्लियर कर दिया है, और टू ओवरसी द स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड ग्रांट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या होगा, ऑप्शन देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बिल्कुल गलत। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ये तो क्या है, एक मिनिस्ट्री है जो पूरे के पूरे स्पोर्ट्स अफेयर्स को मैनेज करती है। एनएसबी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो पहले से ही एग्जिस्टिंग बॉडी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। बेसिकली इस बिल का उद्देश्य क्या है, एक बॉडी का गठन किया जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी क्षेत्रीय यानी कि रीजनल स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। वो क्या होगा, वो सारे के सारे इसी बॉडी उनको क्या करेगी, एफिलिएट करेगी। तो इट वुड ग्रांट रिकॉग्निशन और एफिलिएशन टू जितने भी क्या हो गए, जो क्षेत्रीय रीजनल क्रिकेट बोर्ड्स बनते हैं, रीजनल अदर स्पोर्ट्स के जो बोर्ड्स बनते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के अंदर करेगा। इसके बाद क्या होगा, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा स्पोर्ट्स का। ट्रिब्यूनल क्या होता है कि कभी भी कोई ग्रीवेंस होगी तो भैया आप कोर्ट ना पहुंचो, आप क्या करो, इस ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ग्रीवेंस को क्या कर सकते हो, रेस कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे, डोपिंग एजेंसी जो होती है, एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब कि डोपिंग कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग केमिकल्स ना यूज करें, उसको क्या किया जाएगा, ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, एनएसबी का गठन किया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये बोर्ड क्या करेगा, रिकॉग्निशन देगा जितने भी सब इसके अंदर छोटे छोटे क्या बनेंगे, स्पोर्ट्स रीजनल एसोसिएशंस बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वर द एशियन अंडर 19 अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2025 हेल्ड। कहां पर हेल्ड हुई थी, तो अभी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, पर्टिकुलरली सीजीपीएससी में स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज पूछे जाती हैं, तो ये क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कहां पर हेल्ड हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। और यदि आप यहां पर परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है इंडियन बॉक्सिंग टीम का। यदि आप अंडर 19 में देखोगे तो कितने टोटल अंडर 19 में 14 मेडल्स जीते हैं, वहीं पर आप अंडर 22 में देखोगे तो टोटल 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से अंडर 19 में 3 गोल्ड मेडल हैं। ये 3 गोल्ड 2 महिलाओं ने और एक मेंस कैटेगरी में आया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। 3 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा तीनों। अब ये भी पूछा जाता है ये किससे एसोसिएटेड हैं, तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, निशा, मुस्कान और राहुल कुंडू। राहुल कुंडू मेंस कैटेगरी अंडर 19 75 केजी में, बाकी 54 और 57 केजी में निशा और मुस्कान ने जीता है। वहीं पर अंडर 22 में देखें तो 1 गोल्ड मेडल आया है, बट टोटल कितने 13 मेडल्स आए हैं, और रितिका ने जीता है गोल्ड मेडल। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडर 14 में कितने मेडल्स, अंडर 14 में 18 मेडल्स, सॉरी अंडर 18 में
कितने मेडल्स? 14 मेडल्स। वहीं अंडर 22 में 13 मेडल्स। ये ध्यान रखिएगा, 3 गोल्ड मेडल्स और एक क्या है, एक गोल्ड मेडल इन अंडर 22। नाम भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीपीएससी में बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।